गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके बारे में आपको मालूम है कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये वैल्यू एडेड टैक्स है। जितना वैल्यू आप ऐड करोगे टैक्स उतना ही पे लगेगा। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर हमने कोई टैक्स पेड करा है, बीइंग ए बिजनेसमैन, अगर हमने कोई टैक्स पेड करा है और वही टैक्स कलेक्ट भी करा है, तो जितना टैक्स हमने पेड किया है ऑलरेडी वो टैक्स हम वसूल सकते हैं, और जितना एक्स्ट्रा टैक्स बनेगा सिर्फ उतना ही देना है। जैसे मान लीजिए आपने गुड्स खरीदा और उस टाइम आपने 10,000 रुपये टैक्स पेड किया और गुड्स बेचा तो 15,000 रुपये टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो आपने एक्स्ट्रा कितना टैक्स कलेक्ट किया? 5,000। तो सिर्फ आपको 5,000 ही जमा करना है। तो 10,000 का क्या, वो 10,000 आप वसूल लेंगे, और इसी वसूलने को हम बोलते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ करना, क्या करना? बात समझ आ रहा है? अभी अगर हम एक सवाल आपसे करें, आप सबने जीएसटी का क्वेश्चन बनाया, तो ये बताइए कि इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ है या क्रेडिट? डेबिट। ज्यादातर जगह पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी डेबिट ही हुआ है ना। एक चीज तो आपको माइंड में रखना है कि इनपुट में हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। इनपुट में हमेशा, सेट ऑफ से पहले की बात कर रहे हैं, इनपुट में हमेशा कैसा बैलेंस होगा? यानी डेबिट साइड का अमाउंट हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने पेड करा है, ज़्यादा पेड किया हुआ, टैक्स पेड किया हुआ है, तो पेड का अमाउंट इनपुट में शो हो रहा है। आउटपुट, जितना भी जीएसटी हमने कलेक्ट किया वो आउटपुट में शो होगा। और खुद बताओ कि आउटपुट जीएसटी क्या हुआ है, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। सही है। तो जीएसटी में होना क्या है? जीएसटी में मेनली ये होना है कि हम जितना जीएसटी पेड करा है वो इनपुट जीएसटी में है, और जितना जीएसटी कलेक्ट किया है वो आउटपुट जीएसटी में। सही है ना? यानी जो जीएसटी हमने पेड करा है वो किस में है, और जितना जीएसटी हमने कलेक्ट किया है वो किस में है, और जो इनपुट का जो बैलेंस है वो कैसा बैलेंस है, और आउटपुट का जो बैलेंस है वो कैसा बैलेंस है। सही है। जीएसटी चूंकि वैल्यू एडेड टैक्स है, एक्स्ट्रा अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया है तो सिर्फ उतना ही पेड करना है, बाकी को वसूल लीजिए। अभी के एग्जांपल में 10,000 पेड किया, 15,000 कलेक्ट किया, तो 15,000 में से 10,000 पहले वसूल लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। 5,000 जो बचा उसको ही सिर्फ पेड करना है। हमारा आज का टॉपिक है जीएसटी सेट ऑफ। जीएसटी को क्या करना? सेट ऑफ करना। जीएसटी सेट ऑफ करने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्शन में बचता है तो उसको पेड करना पड़ेगा, और नहीं बचता तो पेड करने का जरूरत है क्या? नहीं बचता तो पेड करने का जरूरत है क्या? नहीं है ना। बात समझ आ रहा है? अब देखें, है तो जीएसटी कहने को वन नेशन वन टैक्स, लेकिन आपने पढ़ा कि इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। कौन सा टैक्स कब लगता है ये आपको पता है? विद इन अ स्टेट अगर परचेज सेल हो रहा है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा, और इन बिटवीन द स्टेट अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। सही है। अब उस सीजीएसटी का भी 2 पार्ट है, इनपुट आउटपुट। एसजीएसटी का भी 2 पार्ट है, इनपुट आउटपुट। और आईजीएसटी का भी 2 पार्ट है, इनपुट और। बात समझ आ रहा है? हमें सीखना है जीएसटी का सेट ऑफ। जीएसटी के सेट ऑफ के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है, जिसको हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला सिनेरियो ये है कि यहां पे इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस से क्या है, यानी ये जो केस है वो इनपुट आईजीएसटी इज हायर देन आउटपुट आईजीएसटी, यही केस है ना। कैसे पता चलेगा तुम्हें? तो तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आईजीएसटी का डेबिट बैलेंस देखना और आईजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस देना। जाहिर सी बात है आईजीएसटी का डेबिट बैलेंस आपको इनपुट में दिखेगा और आउटपुट आईजीएसटी में आपको आईजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। ठीक है ना। इन दोनों अमाउंट को आप मिला लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। आपने देखा कि इनपुट आईजीएसटी में 10,000 है और आउटपुट आईजीएसटी में 8,000 है, तो पहला केस हो गया ना, इनपुट आईजीएसटी इज हायर देन। सेट ऑफ करने का रूल क्या है यहाँ पे? दिस इज द सेट ऑफ रूल। पहला पॉइंट, इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ कर लीजिए, मतलब आईजीएसटी आईजीएसटी से पहले सेट ऑफ कर लीजिए।
ठीक है, सेट ऑफ करने का एक फंडामेंटल तरीका है, मिनिमम अमाउंट से सेट ऑफ होगा। किस अमाउंट से सेट ऑफ होगा? मतलब दो डिफरेंट अकाउंट में दो डिफरेंट बैलेंस है ना, तो कौन सा अमाउंट से तुम सेट ऑफ करोगे जो कम होगा, समझ रहे हो? यानी अभी के एग्जांपल में हमने बोला ना कि आईजीएसटी में 10,000 और 8,000 बैलेंस है, इनपुट में 10,000 आउटपुट में 8,000 बैलेंस है, तो कितना सेट ऑफ करोगे? 8,000 से। बात समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से सुनिए। इफ दैट इंफॉर्मेशन गोज इन योर माइंड, आपके लिए टॉपिक टफ नहीं रहा। कोई भी इंफॉर्मेशन मिस किए, वो इंफॉर्मेशन जब तक तुम समझ ना लोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए एवरी सिंगल पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़िए। तो पहला तो पता चल गया कि ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं सेट ऑफ का रूल, ये कब लगेगा? जब इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है। सही है, इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से ज्यादा है। तो इसमें जब सबसे पहला रूल ये है कि आपको आईजीएसटी को सेट ऑफ करना है सेम हेड में। इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ कर लीजिए। कर लेंगे? ज्यादा कौन है? तो बैलेंस किस में बचेगा? ज्यादा इनपुट में है तो बैलेंस आउटपुट में बचेगा। इनपुट में 10,000 है, आउटपुट में 8,000 है, तो बैलेंस बचेगा इन आउटपुट में, इनपुट में बचेगा ना। तुमने 8,000 तो खत्म कर लिया, बचा कितना? 2,000। किस में बचा है? इनपुट में। समझ आ रहा है? अब जो बैलेंस ऑफ इनपुट आईजीएसटी है, अब इसको आपको सेट ऑफ करना है। ये किससे सेट ऑफ होगा? कौन सा? आउटपुट से। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट कितना सेट ऑफ करोगे? जितना बैलेंस है उसमें। अभी के एग्जांपल में 2,000 का बैलेंस बचा है इनपुट आईजीएसटी में, तो 2,000 का अमाउंट आप इनपुट आउटपुट सीजीएसटी से 1,000 और आउटपुट एसजीएसटी से 1,000 वसूल लीजिए। बात समझ आया? इसका सीधा मतलब यह है कि पहले जितना भी आईजीएसटी आप पेड कर चुके हैं, पहले उसको वसूलो। जितना भी आईजीएसटी आपने पेड किया है, कहां रिकॉर्डेड है? आउटपुट आईजीएसटी में। तो बोलो, सही बोला ही गलत बोला? गलत बोला हमने, डेलिबरेटली गलत बोला। टू चेक योर अटेंशन, और ये चेक करने के लिए कि यहां जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर जा रहा होता तो फट से रोकते कि सर गलत बोल रहे हैं। थक नहीं ना गया दिमाग? अगर थक गया तो फिर टॉपिक दिमाग में नहीं जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जितना भी इनपुट आईजीएसटी जितना भी आपने पेड किया है, पूरा अमाउंट वसूलना है। इनपुट आईजीएसटी को पहले वसूल करेंगे। किस केस में? जब इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है। ठीक है, कैसे वसूल करेंगे? ऑर्डर क्या होगा? तो पहले इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से वसूलो, फिर जो बच गया इसमें वो आउटपुट सीजीएसटी से, आउटपुट एसजीएसटी से। सी दिस फिगर। क्या लिखा है? इनपुट आईजीएसटी पहले किससे वसूल हुआ, उसके बाद इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस किससे किससे वसूल हुआ। तो यहां लिखा है पहला दूसरा। फर्स्ट टू स्टेप है ना। स्टेप नंबर 1 पढ़िए। स्टेप नंबर 1 यही कह रहा है ना कि आउटपुट आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से वसूल होगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? जो बैलेंस अमाउंट इनपुट आईजीएसटी में बचा, यानी जो भी बैलेंस इसमें बचा, वो किससे सेट ऑफ होगा? आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से। हो गया, खत्म। तो इसका मतलब हुआ इस स्टेप तक आते आते आपने पूरा का पूरा इनपुट आईजीएसटी को क्या किया? वसूल लिया। सही है। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप आ जाइए इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाए। इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ हो जाएगा, और इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जहां जैसे ही आप इस एंड तक पहुंचोगे ना, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि किसी में बैलेंस एक्स्ट्रा है क्या। मान लीजिए कि आपने इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी से वसूल लिया, लेकिन अभी भी यही दोनों ज्यादा है, तो इसका मतलब अभी आगे बेचोगे तो और वसूलोगे। आगे तुमने गुड्स बेचा, जीएसटी कलेक्ट किया, तो फिर वसूलोगे। सीधी सी बात है। लेकिन अगर आउटपुट में बैलेंस ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा आपको? रिटर्न फाइल करने वक्त आउटपुट में बैलेंस ज्यादा है तो जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें दोनों में 1,000 रुपए का बैलेंस एक्स्ट्रा आ गया, तो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी आपको क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? सो अब इन पॉइंट्स को जो हमने पढ़ा है उसको माइंड में बिठाते हैं।
ये केस कब लगेगा? आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है या इनपुट आईजीएसटी? इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है। तो अगर इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है तो पहले इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ करा, स्टेप नंबर 1। फिर जो बच जाएगा इसमें बैलेंस इनपुट आईजीएसटी में, उसको हम आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से वसूल लेंगे। सही है? इनपुट का आईजीएसटी का अमाउंट पूरा पूरा आपने वसूल लिया। ठीक है, अब आ जाएंगे नीचे। अगले स्टेप में क्या करेंगे? इनपुट सीजीएसटी में बैलेंस बच रहा होगा, उसको आउटपुट सीजीएसटी से वसूल लेंगे। इनपुट एसजीएसटी में बैलेंस बच रहा होगा, उसको आउटपुट एसजीएसटी से वसूल लेंगे। और फिर अगर आउटपुट में एक्स्ट्रा है तो एंट्री पास करने का जरूरत है, और अगर बैलेंस नहीं है तो पास करने का जरूरत नहीं है। दैट्स इट, ये आपका केस 1 है। बात समझ में आया? एनीवन कोई जो डिस्क्राइब कर दे आप में से कोई? देखो कितने पॉइंट पे जवाब देना। पहला, ये केस लगेगा कब? कब लगेगा? कब लगेगा? जब कौन ज्यादा है? कौन सा इनपुट ज्यादा है? पूरा बोलो। इनपुट आईजीएसटी ज्यादा होगा तब लगेगा। सही है? स्टेप क्या करेंगे परफॉर्म? सबसे पहले कौन सा स्टेप? इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से वसूलेंगे। फिर जो बैलेंस ऑफ इनपुट है वो किससे वसूलेंगे? आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से। हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब क्या है? इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी से वसूल होगा, इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से वसूल होगा। इफ देयर इज एनी एक्स्ट्रा आफ्टर दिस स्टेप इन विच आउटपुट अकाउंट में अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है तो पेड कर दीजिए, नहीं है तो कोई एंट्री पास मत करिए। ठीक है? पेमेंट का एंट्री क्या होगा? जो भी जीएसटी आउटपुट ज्यादा है ना उन सबको डेबिट कर दीजिए, बैंक क्रेडिट होगा। ठीक है? अभी तो आपको ये सेट ऑफ का हमने रूल्स बता दिया। अब देखो जर्नल एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट बताया था कि पेड का बैलेंस, इनपुट का बैलेंस किसमें शो होगा और आउटपुट का बैलेंस किसमें होगा? इन दोनों को आपस में कैंसिल करना है। क्या करोगे? किसको डेबिट किसको क्रेडिट करोगे? रिवर्स कर दोगे? नहीं समझ में आया? जरा सा भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, नहीं समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं हम? इनपुट में जो भी पैसा होगा वो कैसा बैलेंस शो करेगा, और आउटपुट में जो भी अमाउंट होगा कैसा बैलेंस शो करेगा। हमें इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करना है, तो इनपुट को क्या करेंगे? क्रेडिट, और आउटपुट को क्या करेंगे? यहां देखिए, इनपुट क्रेडिट आउटपुट, इनपुट क्रेडिट आउटपुट, सेट ऑफ का रूल, सेट ऑफ का जनरल एंट्री। इज दैट क्लियर? अब कहेंगे सर हमने एक केस तो पढ़ लिया, यहाँ पे ज्यादा कौन था? इनपुट आईजीएसटी ज्यादा था, तो दूसरा केस क्या होगा? आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है। सही है ना? आउटपुट आईजीएसटी वाला रूल सिंपल है। कैसे सिंपल है? लेट्स सी। When output IGST is more than input IGST, बहुत सिंपल है। पहला क्या करना है? क्या लिखा है यहाँ पे? सेम हेड, और सेट ऑफ करने के लिए इनपुट रहता है उसमें डेबिट बैलेंस, तो सेट ऑफ करने के लिए करेंगे क्रेडिट। आउटपुट जिसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, सेट ऑफ करने के लिए उसको क्या करेंगे? सेट ऑफ का मतलब होना है कैंसिल करना, वसूलना। ठीक है? वसूल करना, सिंपल मीनिंग क्या है? वसूल करना। जो जीएसटी आपने पेड किया उसको वसूल करना। तो पहले क्या होगा? सेम हेड सेट ऑफ, मतलब इनपुट आईजीएसटी किससे सेट ऑफ हो रहा है? इनपुट सीजीएसटी किससे सेट ऑफ हो रहा है? और इनपुट एसजीएसटी किससे सेट ऑफ हो रहा है? कर लिया पहले सेट ऑफ, सेम हेड सेट ऑफ। नाउ आगे बढ़ेंगे। अभी आपको पता है कि ये ज्यादा है ना, इसका अमाउंट ज्यादा है ना, तो जब आप ये 3 स्टेप परफॉर्म कर लेंगे तो एक्स्ट्रा बैलेंस आपको इसमें बचा हुआ मिलेगा। आउटपुट आईजीएसटी में एक्स्ट्रा बैलेंस मिलेगा ना, तो वो जो आउटपुट आईजीएसटी का जो एक्स्ट्रा बैलेंस है, उस एक्स्ट्रा बैलेंस में से आप किसको वसूल करेंगे? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, अगर उसमें कोई बैलेंस है तो।
समझ रहे हो? यानी पहले सेम हेड सेट ऑफ करिएगा, आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी आउटपुट से, एसजीएसटी इनपुट एसजीएसटी आउटपुट से, सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी आउटपुट से। सेम हेड सेट ऑफ हो गया। सेम हेड सेट ऑफ करने के जस्ट बाद चूंकि आपको मालूम है कि आउटपुट का बैलेंस ज्यादा है, तो इसमें जो भी बैलेंस बचेगा उस बैलेंस से आप लोग इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी सेट ऑफ कर सकते हैं इन दिस सेम अमाउंट। क्लियर है? तो ये था रूल्स किसका? जीएसटी सेट ऑफ। कितना केस आया? पहला केस इनपुट ज्यादा है, दूसरा केस इनपुट ज्यादा है, तो पहले क्या करेंगे? आईजीएसटी का आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेंगे, फिर इनपुट आईजीएसटी में जो एक्स्ट्रा बैलेंस है, इनपुट आईजीएसटी में जो एक्स्ट्रा बैलेंस है उससे क्या सेट ऑफ करेंगे? उसको किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से। ठीक है, यानी आईजीएसटी का पहले पूरा पेमेंट अमाउंट आप सेट ऑफ कर लीजिए, आईजीएसटी का पूरा पेमेंट अमाउंट सेट ऑफ कर लीजिए। अब क्या करेंगे? सीजीएसटी सीजीएसटी से, एसजीएसटी एसजीएसटी से सेट ऑफ हो जाएगा। केस 2 क्या है? केस 2 में आउटपुट ज्यादा है, तो आउटपुट का अमाउंट ज्यादा है तो पहले सेम हेड तीनों सेट ऑफ होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी आपस में सेट ऑफ कर लीजिए। फिर जो एक्स्ट्रा बैलेंस आपका आउटपुट आईजीएसटी में ज्यादा है उससे क्या वसूलेंगे? इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक बार घर पे अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, ये कॉन्सेप्ट यहां होगा, क्वेश्चन आसानी से समझ में। ठीक है, कल के क्लास में ना हम क्या करेंगे ना, इन दोनों मॉड्यूल पे आपको सिर्फ अमाउंट लिख के दे देंगे, सिर्फ अमाउंट। ठीक है, वो अमाउंट कैसे निकल के आता है क्वेश्चन से वो हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कल हम सिर्फ अमाउंट को सेट ऑफ कैसे करेंगे एक गिवन अमाउंट से, वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।